नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ ताज़ा विश्लेषण है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर, खासकर कल मतलब 16 जून के एक्शन और आज 17 जून के लिए क्या लग रहा है। सोमवार को तो बाजार भागा है ना, निफ्टी 24,900 के पार चला गया। लेकिन आज सुबह सिंगापुर वाला गिफ्ट निफ्टी वो थोड़ा नरम था, तो संकेत थोड़े मिले जुले हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सुबह संकेत थोड़े कमजोर थे। तो चलिए देखते हैं इन विश्लेषणों में क्या खास बातें हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। हाँ, और कौन से लेवल्स अहम हैं उन पर बात करते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन आंकड़ों से मेन पॉइंट्स निकालकर बाजार की अभी की स्थिति और आगे क्या हो सकता है इसकी एक साफ तस्वीर बना सकें। तो शुरुआत निफ्टी 50 से करते हैं। सोमवार को वो एक खास कैंडल बनी थी चार्ट पर, बुलिश मारूबुजू। जी, बुलिश मारूबुजू, ये काफी मजबूत मानी जाती है। मतलब पूरे दिन खरीदारी का दबाव रहा। और उसने वो हाल का गैप भी भर दिया, 24,825 वाला। तो 25,200 तक जाए, पर एकदम से भागने वाली बात शायद न हो। पहला सपोर्ट करीब 24,800 पर देख रहे हैं वो। तो दायरे वाली बात है। और ऑप्शन डेटा या दूसरे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, कुछ अलग कहानी? देखिए, हार्दिक मटालिया का विश्लेषण ऑप्शन डेटा पर है। वो बताते हैं कि 25,000 और 25,200 पर काफी कॉल राइटिंग है, मतलब वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, वहाँ रुकावट है। और नीचे की तरफ पुट साइड में 24,900 और 24,800 पर सपोर्ट दिख रहे हैं। और हाँ, डॉक्टर प्रवीण द्वारकानाथ एक और मतलब दिलचस्प बात कह रहे हैं। क्या? कि निफ्टी ऊपर तो गया, पर एक इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, वो नीचे जा रहा था। ओह, तो इसका मतलब हो सकता है कि ऊपर जाने की जो रफ्तार है उसमें शायद उतना दम ना हो, सीमित हो सकती है। हाँ, और एडीएक्स लाइंस भी कोई साफ ट्रेंड नहीं दिखा रही। तो उनकी सलाह है कि जब तक ये रेंज मतलब 24,500 से 25,200 टूटती नहीं, तब तक रेंज में ही ट्रेड करें, ऊपर बेचें, नीचे खरीदें। समझ गए। वीएलए अंबाला का भी कुछ ऐसा ही व्यू है। हाँ, वो भी मानते हैं कि इस हफ्ते 24,600 24,700 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर गिरावट आती है तो शायद खरीदारी का मौका बने। ऊपर रेजिस्टेंस वही 25,180 से 25,250 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी में ये तस्वीर है। अब जरा बैंक निफ्टी पर आते हैं। उसने तो कल 4 दिन की गिरावट तोड़ी। सही कहा, बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आई, करीब 0.25% ऊपर बंद हुआ 55,944 रुपए 90 पर। इसने भी एक बुलिश कैंडल बनाई और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अच्छा। वो मेरा बताते हैं कि ये 55,840 के लेवल के ऊपर बंद हुआ, जो कि 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। और अब ये 56,000 के करीब है, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये एक अहम लेवल है। मतलब ये एक तरह की रुकावट है। जी बिल्कुल, अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर 56,440 तक की गुंजाइश बन सकती है। और अगर ये 56,100 पार नहीं कर पाया तो फिर नीचे कहाँ सपोर्ट मिलेगा? बजाज ब्रोकिंग का कहना है कि 56,000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, वरना फिर वही 56,000 से 55,000 के दायरे में घूम सकता है। और अगर 55,000 भी टूट गया तो फिर 54,500 55,000 का जोन खुल सकता है नीचे। ओम मेहरा के हिसाब से पहला सपोर्ट 55,475 के पास है। वहां 20 दिन का ईएमए और 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल दोनों है। ओके, और बाकी इंडिकेटर्स आरएसआई मैकडी? आरएसआई थोड़ा सुधरा है, मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन मैकडी अभी भी नेगेटिव जोन में है। तो एक तरह से मिले जुले संकेत है वहां भी। तो मतलब बैंक निफ्टी में भी निर्णायक तेजी के लिए 56,200 का लेवल पार करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, अगर उसके ऊपर टिक कर बंद होता है तो तेजी की उम्मीद बढ़ेगी और गिरावट में 56,800 56,720 के आसपास खरीदारी का मौका बन सकता है। तो कुल मिलाकर जो ये सारे विश्लेषण हमने देखे उनसे यही लग रहा है कि सोमवार को बाजार मजबूत तो दिखा, पर अभी भी एक दायरे में फंसा हुआ सा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए कुछ खास लेवल्स बताए गए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिन पर नजर रखनी होगी। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब अलग अलग एक्सपर्ट्स और कंपनियों के अपने विचार हैं। जी हाँ, कोई भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च और किसी सर्टिफाइड एडवाइजर की सलाह से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल यहाँ सोचने वाला है, जब तकनीकी संकेत ज्यादातर रेंज बाउंड मूवमेंट या मिले जुले ट्रेंड दिखा रहे हैं, हाँ, तो इस दायरे को तोड़ने के लिए मतलब ऊपर या नीचे क्या कोई बाहरी फैक्टर ज्यादा अहम हो सकता है, जैसे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर या कोई घरेलू पॉलिसी का ऐलान? अच्छा पॉइंट है। मतलब तकनीकी विश्लेषण के अलावा और क्या चीज बाजार को दिशा दे सकती है? जी, इस पर सोचने से शायद बाजार की अगली चाल का कुछ अंदाजा लगाने में मदद मिले।